गुड़िया चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि बूढ़ी माँ फाख्ता उसे आवाज देती है। बेटी चिड़िया, मेरी बात सुनो। जी बताएं माँ जी, क्या बात है? बेटी, मेरे मटके में पानी नहीं है, मुझे नदी से पानी भर कर ला दो। मम्मा को क्या बताऊंगी जाकर, शायद आज फिर मम्मा से बात छुपानी होगी। गुड़िया बूढ़ी फाख्ता माँ का मटका उठाती है और नदी पर चली जाती है। छोटी चिड़िया, अभी थोड़ी देर पहले तेरी माँ पानी का मटका भर कर ले गई थी, अब तुम क्यों आई हो? अंकल कौवे, ये मटका मेरा नहीं है, ये बूढ़ी फाख्ता माँ का है। बूढ़ी फाख्ता माँ बीमार है, मुझे उन्होंने ये मटका भर कर लाने को कहा है। गुड़िया नदी से मटका भरती है और बूढ़ी फाख्ता के पास ले जाती है। ये ले माँ जी, ये रहा आपका पानी का मटका। अब मैं जाऊँ? जाओ बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, हमेशा खुश रहो। गुड़िया अपने घर चली जाती है। आज फिर देर से। गुड़िया बेटी, मैंने आपको कितनी बार कहा है जल्दी घर लौट कर आया करो। अगर मैंने मम्मा को सच बताया तो मम्मा डांटेंगी। मम्मा, मैं दाना लेने दूसरे जंगल चली गई थी। दूसरे जंगल में मुझे मेरी सहेली मिल गई, तो इसलिए मुझे देर हो गई। अगर कल ऐसा हुआ तो मैं दोबारा तुझे घर से बाहर ही नहीं जाने दूंगी। दूसरे दिन गुड़िया फिर से अपने घर से निकलती है। गुड़िया जंगल जाती है, अपना दाना खाती है और 2 दाने घर के लिए साथ लेकर वापस उड़ती है। जाते जाते गुड़िया बूढ़ी फाख्ता के पास रुकती है। माँ जी, क्या मटके में पानी है आज? हाँ बेटी, मटके में पानी तो है, लेकिन मैं बीमार हूँ, मुझे बुलबुल से दवा ला दो। लेकिन मम्मा ने तो कहा था कि अगर आज मुझे देर हुई तो कल से घर में ही रहना होगा। क्या सोचने लग गई बेटी? क्या मुश्किल काम है? ठीक है, रहने दो। नहीं नहीं माँ जी, मैं जा रही हूँ। फिर गुड़िया बूढ़ी फाख्ता की दवा लेने बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल डॉक्टर, बूढ़ी फाख्ता माँ को बुखार है, उसकी दवा दे दें। उम्र क्या है उसकी? होगी यही कोई 2 साल या फिर 3 साल। उम्र ज्यादा है, हल्की दवा ही देना होगी। बुलबुल बूढ़ी माँ जी के लिए दवा दे देती है और गुड़िया दवा लेकर वापस चली जाती है। ये ले माँ जी दवा, इसे दिन में 2 बार खा लें। अब मैं जाऊँ? हाँ बेटी, धन्यवाद मुझ बूढ़ी की मदद करने के लिए। गुड़िया अपने घर चली जाती है। सामने गुड़िया की माँ गुस्से में खड़ी थी। आज फिर वही काम, कल से तुम जंगल नहीं जाया करोगी, तुम घर में ही रहोगी। माँ सॉरी, मैं नदी पर बैठी थी कि मेरी आँख लग गई, इसलिए मुझे देर हो गई। गुड़िया आज फिर झूठ बोलती है। वो डरती है कि अगर वो सच बताएगी तो मम्मा उसे दूसरों के काम करने से मना कर देंगी। फिर दूसरे दिन गुड़िया घर में ही रहती है और मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है। बूढ़ी फाख्ता के मटके में पानी खत्म हो जाता है। बूढ़ी फाख्ता कालू कव्वे से कहती है, कव्वे बेटा, मुझे नदी से पानी भर कर ला दो। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो मैं तुम्हारे लिए नदी से पानी भर कर लाऊं। कौवा ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। वो सुंदर छोटी चिड़िया अगर होती तो मेरे सारे काम कर देती। बूढ़ी फाख्ता माँ निराश होकर घोंसले में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया वहाँ से गुजरती है। बूढ़ी फाख्ता रानो चिड़िया से कहती है, बेटी बेटी, मुझे नदी से पानी भर कर ला दो। रानो चिड़िया वहाँ आती है। माँ जी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, वापस आकर आपको पानी भरकर ला दूंगी। सब यही कहते हैं, अगर वो मेरी गुड़िया बेटी होती तो अभी के अभी मेरे काम कर देती। माँ जी, क्या गुड़िया हर रोज आपके काम करने आती है? हाँ, वो जब भी यहाँ से गुजरती है तो मुझसे पूछ कर जाती है। अगर कोई काम हो तो वो तुरंत मेरा काम कर देती है। फिर रानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता का मटका उठाती है और नदी पर जाती है। रानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता को पानी भरकर ला देती है। शुक्रिया बेटी, अगर कहीं वो गुड़िया चिड़िया मिले तो उससे कहना कि मुझे आकर मिल जाए। माँ जी, वो मेरी ही बेटी है, मैं कल उसे भेज दूंगी। ये सुनकर बूढ़ी फाख्ता रानो चिड़िया से कहती है, बहुत संस्कारी है तुम्हारी बेटी, बहुत अच्छी, नरम दिल और दूसरों की मदद करने वाली। माँ चिड़िया अपनी बेटी की तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है और अपने घर चली जाती है। गुड़िया खिड़की में बैठी घर से बाहर देख रही थी। इधर आओ मेरे पास। गुड़िया अपनी मम्मा के पास चली जाती है। मैंने आपको दूसरों की मदद करने से कब मना किया है? क्या? अब क्या हुआ? मुझे बूढ़ी फाख्ता ने सब बता दिया है। आप हर रोज उसके काम करने जाती हैं। हाँ मम्मा, इसीलिए तो मुझे हर रोज घर आने में देर हो जाती है। मेरी बेटी, मुझे गर्व है आप पर।
मैं आपको कभी भी दूसरों की मदद करने से नहीं रोकूंगी। हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करती रहना। ये सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है और अपनी मम्मा के गले लग जाती है। कल बूढ़ी माँ जी से मिलाना, वो आपको बहुत याद कर रही थी। गुड़िया हंसने लगती है। आज चिड़िया का बेटा कुकू बहुत खुश था क्योंकि उसकी नानो आज उसके लिए लाल रंग की गरम टोपी जो लेकर आई थी। कुकू बेटा, ये टोपी मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाई है। माँ, क्या ये टोपी वूल की है? हाँ रानो बेटी, ये वूल की टोपी है और बहुत गरम भी। नानो नानो, मैं अपने दोस्तों को अपनी टोपी दिखा कर आता हूँ। ऐसा कहते हुए चिड़िया का बेटा कुकू खुशी खुशी घर से निकल जाता है। की देखो, मेरी नानो मेरे लिए वूल की गरम टोपी लाई है। मैं कैसा लग रहा हूँ? दोस्त, ये टोपी आपको बहुत अच्छी लगी है। क्या ये आपकी नानो ने खुद बनाई है? हाँ की मेरी नानो अब मेरे लिए गरम स्वेटर भी बना रही है। वाओ, ये तो कमाल है। जग्गू कहाँ है? वो अभी अभी अमरूद के पेड़ की तरफ गया है। फिर कुकू अपने दोस्त जग्गू की तरफ जाता है। जग्गू जग्गू, देखो तो मेरी टोपी कैसी है? लाल रंग की टोपी, ये तो बहुत अच्छी है। मैं भी ऐसी ही टोपी लेना चाहता था, मगर मम्मा पापा ने लेकर दी ही नहीं। मेरी नानो लाई है मेरे लिए। मेरी नानो मेरे लिए गरम स्वेटर भी लेकर आएंगी। कुकू, तुम ये टोपी मुझे दे दो। नहीं, ये मेरी नानो ने मुझे दी है। नानो से कहूँगा आपके लिए और बना दे। तुम अपने लिए और बनवा लेना, ये मुझे दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगा। मगर जग्गू आगे बढ़कर कुकू से टोपी छीनने लगता है। दोनों पेड़ से नीचे गिरते हैं। कुकू उड़कर भाग जाता है, मगर जग्गू की टांग पर चोट लगती है। तुमने मुझे मारा, तुमने मुझे मारा। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। रोता हुआ जग्गू कौवा अपने घर भागता है। मम्मा मम्मा, उस छोटी चिड़िया के बच्चे कुकू ने मुझे मारा है। ये देखें, मेरी टांग पर चोट आई है। वो छोटी चिड़िया का बच्चा कुछ ज्यादा ही होशियार हो रहा है। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। कहाँ है वो? मम्मा, वो अपने घर भाग गया है। फिर गौरी कव्वी गुस्से में चिड़िया के घर जाती है। निकलो निकलो बाहर, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, बाहर निकलो। ये गौरी क्यों शोर मचा रही है? कुकू, कहीं तुमने तो नहीं किया कुछ? मम्मा, जग्गू मेरी टोपी छीन रहा था, मैंने नहीं दी और वो गिर गया। मैं दरवाजा तोड़ दूंगी, बाहर निकलो। बेटी रानो, लड़ाई का कोई फायदा नहीं। उसे कहो कि कुकू मेरे साथ चला गया है। फिर मम्मा चिड़िया घर से बाहर आती है। तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे की टांग तोड़ दी है। कहाँ है वो? मैं भी उसकी टांग ही तोड़ूंगी। गौरी, शांत हो जाएं, बच्चे थे, हो गई लड़ाई। कुकू तो अपनी नानो के साथ चला गया है। जब वापस आएगा तो मैं पूछूंगी उसे। मैं जा रही हूँ, मगर याद रखना, मैं भूलूंगी नहीं, बदला लूंगी अपने बेटे का। फिर दूसरे दिन कुकू अपनी नानो से कहता है, नानो, मैं ये टोपी जग्गू को ही दे देता हूँ, आप मुझे नहीं बना देना। हाँ बेटा, आप उसे ही दे दो ये टोपी। मैं आपके लिए नया स्वेटर और टोपी लेकर आऊंगी। फिर कुकू अपने घर से निकलता है। तुमने छोड़ा ही क्यों उसे? वो घर में नहीं था। अगर मुझे मिल जाता तो मैं जान से मार देती उसे। उसे तो मेरी मौसी चील ही खाएगी। मैं अभी जाकर देखता हूँ उसे। कालू गुस्से में घर से निकलता है। कुकू जानता था कि इस समय जग्गू नदी पर होता है, इसलिए कुकू नदी पर जाता है। दोस्त की जग्गू नहीं आया अभी तक? वो आने ही वाला होगा। मैं उसे अपनी टोपी देने आया था। गुजरता हुआ कालू कौवा नदी पर बैठे कुकू को देख लेता है। वो रहा चिड़िया का बेटा, वो रहा। अभी मैं जाकर चील को भेजता हूँ, वो खाएगी तुम्हारी बोटियाँ। भागता हुआ कालू कौवा पहाड़ों पर चील के पास जाता है। पीछे से जग्गू भी नदी पर आ जाता है। जग्गू मेरे दोस्त, आप मुझसे नाराज हो क्या? तुम्हारी वजह से मेरी टांग पर चोट आई है। दोस्त, सॉरी। लो, ये टोपी आपको पसंद है ना? ये आप ले लो। खुशी खुशी जग्गू कुकू से लाल टोपी ले लेता है। आप बहुत अच्छे हो। सॉरी, मैंने भी आपसे लड़ाई में पहल की थी। अब मुझे जाना होगा।
कुकू अपनी नानों से कहना अगली बार मेरे लिए भी ऐसी ही टोपी लेकर आए। हाँ कीकी दोस्त, जरूर। कुकू वहाँ से चला जाता है। कीकी और जग्गू बैठकर बातें करने लगते हैं। मौसी मौसी, जल्दी से जाओ और जाकर उस छोटी चिड़िया के बच्चे को खा लो। उसने मेरे जग्गू को मारा है। रुको रुको कालू, धीरज रखो, मैं जाती हूँ। मगर वो है कहाँ? मैं कहाँ से ढूंढूंगी उसे? मौसी जी, वो नदी पर बैठा हुआ है। उसके सर पर लाल रंग की टोपी है। फिर बड़ी चील वहाँ से उड़ती है और नदी की तरफ जाती है। वो ऊंचाई से देखती है। हाँ, वो रहा लाल टोपी वाला चिड़िया का बेटा। चील बहुत तेजी से नीचे आती है और लाल टोपी लिए हुए जग्गू को उठाकर ऊपर ले जाती है और अपने तेज पंजों से उसे लहूलुहान कर देती है। अरे ये तो कौवे का बच्चा है। कालू तो बोल रहा था कि लाल टोपी वाला चिड़िया का बेटा है। फिर वो चील जग्गू को ऊंचाई से गिरा देती है। जग्गू, मेरे जग्गू, बोलो बेटा, बात करो। मेरा बेटा मर गया। जग्गू बेटा, मुझे क्या मालूम था कि कुकू अपनी टोपी तुम्हें दे गया है। मैंने ही चील से कहा था कि लाल टोपी वाले पक्षी को मार दो। फिर गोरी और कालू बैठे रोते रहते हैं और जग्गू फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी बच्चों की बातों में आकर बात को बढ़ाना नहीं चाहिए। आपका धन्यवाद। मम्मा, मैं नदी पर पानी पीने जा रहा हूँ। जल्दी आना बेटा और मुझे बताए बिना कहीं और न जाना। फिर कुकू नदी से पानी पीने चला जाता है। नदी पर जग्गू का भाभी बैठा हुआ था। कुकू, मैं शहर जा रहा हूँ, क्या तुम भी जाओगे? शहर? मेरा शहर देखने को बहुत दिल करता है, मगर मम्मा नहीं मानेगी। मैं भी अपने मम्मा और पापा से चोरी जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ ही आ जाओ। हम शाम से पहले पहले लौट आएंगे। मगर हम इतना कैसे उड़ेंगे? हम थक जाएंगे। ये तुम मुझ पर छोड़ दो, हम उड़कर नहीं बल्कि ट्रेन पर बैठकर जाएंगे शहर देखने। ट्रेन का सुनकर कुकू भी मान जाता है और दोनों दोस्त जंगल से गुजरने वाली ट्रेन की पटरी की तरफ चले जाते हैं। वो वहाँ जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। जग्गू, ट्रेन कब आएगी? बस थोड़ी ही देर बाद ट्रेन आ जाएगी। सीटी बजती है और ट्रेन भी आ जाती है। कुकू और जग्गू जल्दी से उड़कर ट्रेन के ऊपर बैठ जाते हैं। घने जंगल और पहाड़ों से होती हुई वो ट्रेन थोड़ी ही देर बाद शहर में पहुंच जाती है। बड़ी इमारतें और बड़ी बड़ी दुकानें देखकर वो दोस्त बहुत हैरान हो रहे थे। कुकू, देखो कैसे इंसान अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। मैं तो पहली बार शहर को देख रहा हूँ। यहाँ भी पक्षी होते हैं? पहले यहाँ पक्षी ही रहा करते थे, मगर इंसान ने जंगल काट कर यहाँ बिल्डिंग्स बना ली। और मम्मा कहती है कि एक कौवे ही हैं जो शहर में आते जाते हैं, बाकी के पक्षी बहुत कम आते हैं यहाँ। फिर वो एक बड़ी इमारत के ऊपर जाते हैं। ये सब उनके लिए बहुत अजीब था। कुकू की मम्मा अपने घर के बाहर बैठी हुई अपने बेटे का इंतजार कर रही थी जब कबूतर वहाँ से गुजरता है। कबूतर भैया, मेरा बेटा नदी पर गया था, क्या आपने देखा है उसे? नदी पर नहीं, मगर वो तो जग्गू कौवे के साथ ट्रेन की पटरी की तरफ जा रहा था। ये सुनकर मम्मा चिड़िया परेशान हो जाती है। कबूतर वहाँ से चला जाता है। शाम हो जाती है। जग्गू और कुकू अब घूम घूम कर थक गए थे। यार जग्गू, चलो अब घर चलें, मम्मा परेशान होंगी। फिर कुकू और जग्गू वापस ट्रेन की पटरी की तरफ जाते हैं, मगर वहाँ तो कई ट्रेनें खड़ी थीं। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि अब वो किस ट्रेन पर बैठें। जग्गू, किस ट्रेन पर बैठना है, क्या मालूम है आपको? कुकू, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वो वहाँ से गुजरते हुए एक कौवे से पूछते हैं, अंकल अंकल, पहाड़ों वाले जंगल में कौन सी ट्रेन जाती है? मुझे क्या मालूम, मैं तो सागर वाले जंगल में रहता हूँ। वो कौवा वहाँ से चला जाता है। कुकू रोने लग जाता है।
मैंने आपको मना किया था, मगर आप अपने साथ मुझे भी ले आए। अब मम्मा परेशान होंगी। मुझे याद आ रहा है, हम उस दिशा से आए थे, क्यों ना हम उड़कर चले जाएं। उड़कर हम तो सारी रात में भी नहीं पहुंच सकते। उधर मम्मा चिड़िया और गौरी कौवी सारे जंगल में अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। जग्गू, जग्गू, जग्गू बेटा कहाँ हो? कुकू, कुकू। चिड़िया बहन, मुझे तो ऐसा लग रहा है बच्चे ट्रेन पर बैठकर कहीं दूर निकल गए हैं। मगर कुकू तो मुझे बताए बिना कभी कहीं नहीं गया। आज सुबह जग्गू शहर जाने की जिद कर रहा था, हो सकता है वो साथ कुकू को भी ले गया हो। तो क्या अब हमें अपने बच्चों के पीछे शहर में जाना चाहिए? हाँ, हम पटरी के साथ साथ उड़ती हुई शहर जाती हैं। फिर मम्मा चिड़िया और गौरी कौवी पटरी के साथ साथ उड़ती हैं। पीछे से एक शहर जाने वाली ट्रेन आती है। वो दोनों उस ट्रेन पर बैठ जाती हैं। रात भी हो जाती है। गौरी और चिड़िया शहर पहुंच जाती हैं। फिर गौरी की नजर अपने बेटे जग्गू पर जाती है। जग्गू और कुकू दोनों एक लकड़ी के तख्ते पर बैठे हुए रो रहे थे। चिड़िया और गौरी कौवी वहाँ जाती हैं। जग्गू, चुप हो जाओ बेटा। कुकू बेटा, मैं आ गई हूँ आपको लेने। बच्चे रोते हुए अपनी अपनी मम्मा के गले लग जाते हैं। मम्मा, सॉरी, मुझे मालूम है हमने बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दे। मम्मा, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। मम्मा पापा ही हमें सुरक्षित रख सकते हैं, हम अभी छोटे हैं। फिर मम्मा चिड़िया और गौरी कौवी अपने अपने बच्चों को लेकर वापस जंगल की तरफ उड़ती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने मम्मा पापा को बताए बिना कहीं नहीं जाना चाहिए। आपका धन्यवाद।